हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ और आप देख रहे हैं नो एनीथिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाला बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म कहां मिलेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान का। ठीक है, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान का ये एडवर्टाइजमेंट है, छात्रवृत्ति 2020-21। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, मतलब कि ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसमें आता है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म। ठीक है, और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की मेधावी छात्रों को बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करा रहा है। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए छात्रवृत्ति 5,000 रुपया दिया जाएगा और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 6,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले उन अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक लाए थे। मतलब कि जो भी लड़कियां 50% मार्क्स लाई थी उसी को मिलेगा और 50% से कम वाली को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्राओं को माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए का होना चाहिए। मतलब कि आपकी फैमिली का एनुअल इनकम सिर्फ 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख के अगर ऊपर हुआ तो भी आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो आपका इनकम 2 लाख से नीचे होना चाहिए। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन अपलोडेड आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। मतलब कि आपको किसी भी तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड नहीं करना, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस योजना को इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, तो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हैं छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मतलब कि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आपका छात्रवृत्ति का जितना भी पैसा होगा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र अथवा इस संबंध में किसी अन्य सेवा के लिए कोई शुल्क प्रभार नहीं है। मतलब कि इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिप्पणी है, मतलब कि एक नोट्स है। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को केवल हिंदी या अंग्रेजी में अपलोड किया जाना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही होगा तो आप अपलोड करेंगे। अगर किसी और भाषा में होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जो कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि ये योजना केवल गर्ल के लिए है, जो भी मतलब मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित है उसी को मिलेगा। ठीक है, और स्कॉलरशिप क्लास 9 से लेकर के 12 तक को ही दिया जाएगा और जिसका 50% मार्क्स होगा उसी को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरा है। ठीक है, इसमें आपको एक स्कूल वेरिफिकेशन कोड को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप स्कूल वेरिफिकेशन कोड कहाँ से लाएंगे। ठीक है, आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका एनुअल इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में होगा तो यहाँ
पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे मतलब कि बोला गया है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट ने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसको डुप्लीकेट माना जाएगा और वो फॉर्म मतलब कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको सबमिट नहीं करना है, नहीं आपको मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को सेंड करना है फिजिकली, आपको ऑनलाइन ही सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप जो है एक वर्ग के परिवार के 2 से अधिक छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप किसी कैफ़े और शॉप से करवाएंगे तो वहाँ पे 20 से 30 रुपया लिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। आपको किसी भी तरीका से यहाँ पे पैसा नहीं देना है, बिल्कुल ये फ्री है। उसके बाद आपको कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले है क्लास फॉर अप्लाइंग की, आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे 9th से लेकर के 12th तक है, तो आप जिस क्लास के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम डाल देंगे, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद है यहाँ पे रिलीजन। ठीक है, रिलीजन में आपको यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी जैन ही मिलेगा, बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है सिर्फ उसी को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी रिलीजन से है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है अपना, जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ पे डाल देंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आपका स्टेट जो भी है, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आपका बर्थ प्लेस है उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद फिर यहाँ पे आपसे है पूछा जा रहा है कि स्कूल स्टेट, कि आपका स्कूल कौन सा स्टेट में है। तो आपका जो भी स्कूल स्टेट में है, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपका स्कूल जिस भी स्टेट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको डैश कोड डाल देना। पहले क्या होता था, यहाँ पे फाइंड डैश कोड का ऑप्शन आता था। ठीक है, उसको अब हाइड कर दिया गया। वो हाइड इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का ही आ रहा था, हाई स्कूल का नहीं आ रहा था। अगर आप हाई स्कूल का डैश कोड यहाँ पे डालते थे तो वो इनवैलिड बताता था। ठीक है, इसलिए इस वेबसाइट को अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जैसे मैंने आपको कमेंट में बताया भी था कि इस वेबसाइट का ये बग्स है और बहुत जल्द इसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो इसको अब फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना डैश कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, डैश कोड के बाद स्कूल का नाम आपको टाइप कर देना है। स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आपको स्कूल का एड्रेस भी यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, तो आपका OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वेट कर ले। जैसे आप वेरीफाई OTP करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन सेव्ड हो जाएगा। सिंपली आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ड्राफ्ट नंबर बेसिकली आपका मोबाइल नंबर ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म होगा। सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जब ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल या कंप्यूटर में, तो सिंपली आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपका फॉर्म का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद नाम वगैरह आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लेस लिख देंगे, प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे, स्कूल प्रिंसिपल का मेल ID लिख देंगे। ठीक है, डेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कंपलसरी है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर आपको फ़ोन में डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से फ़ोन नंबर भी ले ही ले। ठीक है, उसके बाद इस पर
हेडमास्टर का सिग्नेचर एंड मोहर करवा के इसको एक फाइल में सेव कर लेना है। इसे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका फॉर्म रहेगा, इसे प्रिंट कर ले। प्रिंट करने के बाद स्कूल में जाए, स्कूल में जाने के बाद इसे मतलब कि सिग्नेचर एंड मोहर लगवा ले, ठीक है। तो इससे ये होगा कि यही फॉर्म आपका स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, मतलब कि आपका जो भी लास्ट एग्जाम आपने पास किया था 9th 10th 11th, ठीक है। तो उसका आपको मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। तो मार्कशीट अपलोड आप कैसे करेंगे, मार्कशीट पे भी आपको प्रिंसिपल या हेडमास्टर से सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। और इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना है, वो भी आपको प्रिंसिपल से साइन करवा लेना है। और आपको एक बैंक का पासबुक अपलोड करना है, वो भी उस पर आप खुद से साइन कर दे, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे राशन कार्ड, BPL सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सिंपली लॉगिन करने के लिए भी आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। देन आपको आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना था, आप लॉगिन हो जाएंगे। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म में अगर आपसे मिस हो गया उस टाइम में डाउनलोड करने से, तो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाम वगैरह आपका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। बैंक का नाम डाल दे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दे, यहाँ पे IFSC कोड डाल दे। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन कि आपने कितना मार्क्स लाया था 10th क्लास में या 11th क्लास में, वो मार्क्स आप यहाँ पे डाल दे। सिंपली आपको यहाँ पे आप क्या करना है, टोटल मार्क्स कि आपने कितने मार्क्स में से लाया है वो डाल दे। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर का ऑक्यूपेशन डाल देंगे, व्यवसाय डाल देंगे। यहाँ पे आप एनुअल इनकम डाल देंगे। एनुअल इनकम डालने के बाद यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर डाल देना है, अगर नहीं तो छोड़ देंगे इसे। प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और स्कूल प्रिंसिपल का मेल ID आप यहाँ पे डाल देंगे। जिस टाइम आप फॉर्म पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे उसी टाइम आप प्रिंसिपल से या स्कूल का ईमेल ID मोबाइल नंबर ले लेंगे या फॉर्म पे आप लिखवा लेंगे। उसके बाद आप उसे साइन मोहर करवा करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाइड स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट आपको अपलोड करना है जो कि आपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाया था, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि आपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाया था। अगर रीजनल कोई लैंग्वेज है आपका तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ इनकम प्रूफ इन रीजनल लैंग्वेज देन प्लीज सबमिट नोटराइज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश हिंदी वर्जन विथ रीजनल लैंग्वेज इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मतलब कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है तो आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वो रीजनल लैंग्वेज का भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसको नोटराइज करवा करके, ठीक। उसके बाद सेल्फ वेरीफाइड बैंक कॉपी यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है, अपलोड कर देंगे। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पे आधार कार्ड चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको याद है ये सारा डॉक्यूमेंट 100 KB से लेकर के 200 KB तक का ही होना चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो आपको याद रखना कि इस फाइल 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपली आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद, ठीक है। और जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है उस डिटेल को फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना। तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका पैसा भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। और याद है दोस्तों आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसी को अपलोड करना। अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में होगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवा देना है, ट्रांसलेट करवा देना है हिंदी या इंग्लिश वर्जन में, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, खुद से वेरीफाई करके अपलोड करेंगे तो नहीं लेगा या नहीं लेगा, तो दोस्तों यहाँ पे नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से ही वेरीफाई करवाना पड़ेगा या हेडमास्टर से ही वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी जाके लेगा। तो ऐसे करके आप अप्लाई कर दें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया
था उसमें ये सब चीज़ नहीं बताया था। ठीक है, तो आज मैं फाइनली ये वीडियो बना करके आपको बता दिया हूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत तरीके के बात पूछा जा रहा था तो मैं बता नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।